खंडवा में रिंग रोड बाईपास की मांग को लेकर खंडवा की आवाज संस्था के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। वहीं रविवार को संस्था ने अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। खंडवा शहर में रिंग रोड और बाईपास की मांग को लेकर शहर के जागरूक लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों बाईपास रिंग रोड के वादों की अर्थी निकाले जाने के बाद रविवार को नगर निगम तिराहे पर अन्नदान रखा गया। यहाँ लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन कराया गया। नगर निगम तिराहे खंडवा की आवाज संस्था के बैनर तले रिंग रोड बाईपास के वादों को श्रद्धांजलि देते हुए अन्नदान किया गया। यहाँ मौजूद शहर के जागरूक लोगों ने रिंग रोड और बाईपास के वादों को श्रद्धांजलि स्लोगन तख्ती पर लिखकर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताने के साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए आमजन से अपील की गई। करीब आधे घंटे तक संबोधन के बाद यहाँ अन्नदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत लोगों को पंगत में बैठाकर भोजन परोसा गया। संस्था के अंशुल सैनी ने बताया कि पिछले दिनों हमने रिंग रोड बाईपास के वादों की अर्थी निकाली। इसी क्रम में आज अन्नदान कार्यक्रम रखा गया। करीब 100 लोगों को भोजन कराया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। यह आयोजन एक समाज सेवी जागरूक संस्था जो कि खंडवा की समस्याओं को गत 2-3 वर्षों से हर स्तर पर उठाती रही है। और ये जो आज का जो आयोजन है, इसमें शहर की जो कई सालों से मांग की जा रही है, गत 20-25 वर्षों से, रिंग रोड हो, बाईपास हो, इसके लिए इतने प्रयास किए गए, इतनी सरकारें बदल गई। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन यहाँ पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि इस चीज़ को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन सब उल्टे घड़े पर पानी बहने जैसा वाली बात है। खंडवा की आवाज़ सुनो संस्था के द्वारा उसको युद्ध स्तर पे लिया गया है और इस बहुत बड़ी मकसद को हंसी मजाक के बड़े सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। आज से 13 दिन पहले रिंग रोड बाईपास की शव यात्रा निकाली गई, जो कि एक अनूठी अप्रोच थी, नया अंदाज था अपनी बात कहने का। उसके 3 दिन बाद उसकी पगड़ी रस्म की गई और आज 13वीं की रस्म है, जिसमें एक आम पंक्ति चल रही है। शहर के सभी तरह के गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर लोग इस पंक्ति में शामिल हैं और वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। खंडवा की श्री गणेश गौशाला में पशुपालन मंत्री द्वारा गौ कास्ट मशीन और लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। श्री गणेश गौशाला खंडवा में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने गौ कास्ट बनाने की मशीन और गोवंश के इलाज हेतु लिफ्ट मशीन का शुभारंभ किया। दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुए कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सपत्नीक हिस्सा लिया। इस दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, मानदाता विधायक नारायण पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल के साथ समिति के सदस्यों ने गौ पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री गणेश गौशाला में सपत्नीक पधारे मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि गौशाला मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम गौशालाओं में से एक है। गौशाला बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ गायों की शारीरिक स्थिति और उनका सेवा कार्य किया जा रहा है। लेकिन श्री गणेश गौशाला अपने भौतिक स्वरूप एवं सेवा के स्वरूप दोनों में ही सर्वोत्तम है। और जो नया प्रकल्प गणेश गौशाला का विकसित होगा, जिसमें 2000 से अधिक गौवंश की सेवा का कार्य होगा, तो उसको भी शीघ्र मूर्त रूप प्रदान करने में मध्य प्रदेश शासन से जो भी सहयोग बन सकेगा उसे अधिकाधिक करने का प्रयास करेंगे। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि गणेश गौशाला एक प्रेरणा है। गौ सेवा और पर्यावरण की रक्षा का प्रारंभ से ही यहाँ कार्य किया जा रहा है। नारायण पटेल, मानदाता विधायक, ने कहा कि गौशाला हमें गौ सेवा के साथ साथ गाय से किस प्रकार हम अधिकाधिक उसकी सेवा करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रेरणा भी देता है। भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने अपने उद्बोधन में गौ सेवा को राष्ट्र सेवा का पर्याय बताया। स्वागत उद्बोधन गौशाला समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने दिया। गौशाला संबंधित जानकारी समिति सचिव रामचंद्र मौर्य ने प्रस्तुत की। नवीन गौशाला की परिकल्पना इंजीनियर अखिलेश गुप्ता ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में नगर के गौ भक्त जन और नगर जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।